ट्रंप की मिलिट्री ताकत अब खत्म होने वाली है। अमेरिकी संसद में ईरान वॉर पावर रेजोल्यूशन पास हो गया है, यानी कि ट्रंप की मिलिट्री पावर पर लिमिट लग गई है। ये ट्रंप की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि उन्हीं के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट कर दिया। पूरी खबर क्या है समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रेस टीवी के हवाले से लिखी गई इस खबर को देखिए। लिखा है, हाउस अप्रूव्स मेजर्स टू लिमिट ट्रंप्स ईरान वॉर पावर, यानी कि हाउस ने ट्रंप की ईरान युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और चलिए, प्रेस टीवी तो ईरान का अखबार है, खुद अमेरिका का अखबार फॉक्स न्यूज ने भी इस बात को हाईलाइट किया है। लिखा है कि ट्रंप के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये एक दुर्लभ यानी कि काफी रेयर डिफीट है। डिफीट यानी कि हार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यहां पर किया है। फॉक्स न्यूज ने लिखा, हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप को एक दुर्लभ यानी कि रेयर हार का सामना करना पड़ा है, जब डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने ईरान के मामले में उनकी युद्ध शक्तियों को सख्ती से सीमित करने के पक्ष में वोट दिया। सांसदों ने 215 से 208 वोटों से ये फैसला किया है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करने से सैनिकों को रोक दिया जाए। मौजूद सभी डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उनके साथ रिपब्लिकन सांसदों थॉमस मेसी, वॉरेन डेविडसन, ब्रायन फिट्जपैट्रिक और टॉम बेरेट ने भी वोट किया। यही वो एकमात्र रिपब्लिकन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के फैसले से अलग राय रखी थी। फिलहाल ये वोट काफी हद तक प्रतीकात्मक है। उम्मीद है कि ट्रंप इस प्रस्ताव को वीटो कर देंगे और उनके विरोधियों के पास इस वीटो को पलटने के लिए जरूरी वोट नहीं होंगे। लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से मिली ये फटकार ईरान में अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर कैपिटल हिल में बढ़ रहे मतभेदों को उजागर कर रही है। दरअसल ये वोट कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स द्वारा किए गए लगातार प्रयासों का नतीजा है। ये बिल पहले 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन अब इसे पास किया गया है और यहाँ पर खुद ट्रंप की पार्टी के ही नेता, उन्हीं के पार्टी के सांसद उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई दिए। इन प्रयासों का मकसद ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों पर ट्रंप के अधिकार को सीमित करना था, यानी कि ईरान पर जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान देते हैं कि हम सब कुछ उड़ा देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे, या फिर ईरान पर हम बमबारी करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर जब वो असल में ये करने जाएंगे तो इसके लिए उन्हें पहले कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। वो अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि उनकी सेना क्या करेगी, कितनी जगहों पर जाकर हमले करेगी। हाल के हफ्तों में इस पहल को रिपब्लिकन पार्टी का भी बड़ा समर्थन मिल गया। अमेरिका का 1973 का ये कानून है जो कांग्रेस को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियानों यानी कि मिलिट्री हॉस्टिलिटीज पर कंट्रोल रख सके। इसके तहत राष्ट्रपति को 60 दिनों के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती है, वरना फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ता है। ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन खास तौर पर ईरान के खिलाफ चल रहे यूएस मिलिट्री एक्शन को रोकने या फिर सीमित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव है। यह प्रेसिडेंट ट्रंप को निर्देश देता है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तुरंत खत्म कर दें, यानी कि अब एक और हमला नहीं, तुरंत कार्रवाई हो, या फिर कांग्रेस से वॉर डिक्लेरेशन यानी कि ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स लेकर आगे बढ़ें। कहने का मतलब यह है कि या तो डोनाल्ड ट्रंप अब कांग्रेस से इसके लिए मंजूरी लें या फिर इस जंग को पूरी तरह से खत्म करें, अपने सैनिकों को वापस बुला लें। सेनेट में पहले ही इसी तरह का रेजोल्यूशन एडवांस पास हुआ था, जब 50-47 के रेशियो के हिसाब से इसे पास किया गया था। अब हाउस वाला ये जो प्रस्ताव पास हुआ है ये भी सीनेट में जाएगा। ये कॉन्करेंट रेजोल्यूशन अब सीनेट को भेजा जाएगा। सीनेट ने मई 2026 में इसी तरह के रेजोल्यूशन को प्रोसीड्यूरल वोट से एडवांस कर दिया था, यानी कि 4 रिपब्लिकन्स के साथ ये फाइनल पैसेज अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद सीनेट को अब हाउस वाला वर्जन पर वोट करना होगा या फिर अपना वर्जन फाइनलाइज करना होगा। कहने का मतलब यह है कि पहले तो इस वॉर रेजोल्यूशन पर बात हो सके, इसके लिए वोट किया गया था। उसमें भी रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया और ट्रंप के खिलाफ चले गए, वहां पर वोट किया। इसके बाद जब ये बात हाउस पर आती है, यानी कि ये बिल हाउस में पेश होता है, यहाँ पर इस पर चर्चा होती है, तो फिर यहाँ पर भी ये पास हो जाता है। अब इसके बाद सीनेट और हाउस इन दोनों के ही बिलों पर चर्चा की जाएगी और एक फाइनलाइज्ड वर्जन यहाँ पर लाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अब भले ही इसके आगे कोई प्रोसीजर ना हो या फिर इसे वीटो कर दिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये ताकत है कि वो इसे वीटो कर सकते हैं और निश्चित रूप से वो वीटो करेंगे ही, लेकिन
एक साथ पूरी की पूरी संसद का ट्रंप के खिलाफ हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहले ही कहा है कि ये उनके कमांडर इन चीफ पावर्स पर अनुचित रोक है और वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। लेकिन उनके ही सांसदों का खिलाफ होकर 2 बार अलग अलग जगहों पर ऐसा रेजोल्यूशन पास करना जिससे अमेरिका की हार हो सकती है, ये बता रहा है कि ईरान से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले भी हमने आपको इसको लेकर खबर बताई थी, जब सीनेट में इसको लेकर वोटिंग हुई थी तब भी हमने आपको बताया था कि सीनेट में ये पास हो सकता है और ये रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ भी और यहाँ पर भी इसे पास कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोग हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अमेरिका के अंदर इसको लेकर फूट बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जंग किसी भी नियत पर नहीं पहुंच रही है, किसी भी अपने आखिरी पॉइंट पर नहीं पहुंच रही है। कहा जाता है कि बातचीत हो रही है लेकिन फिर हमला हो जाता है। हमलों के बीच में भला कैसी बातचीत हो रही है, ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लोगों के मन में नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी पूरी दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप कर क्या रहे हैं। ट्रंप वापस से अगर ईरान पर बड़े लेवल पर हमला करने का सोचेंगे तो उन्हें इसके लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी नहीं लेंगे तो भी उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। जो चुनाव है अमेरिका में वो नजदीक आ रहे हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके ये जंग खत्म की जाए। ट्रंप भी ये चाहते हैं, लेकिन ईरान ने उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है। ईरान ने ट्रंप को कहीं से भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि भाई आप जो कहेंगे वो तो हम मान ही नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि हम अपना यूरेनियम दे दें, आप कह रहे हैं कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम न चलाएं, ये कोई भी चीज़ हम नहीं करने वाले हैं। हमारी जो चीज़ें हैं वो मानी जाएंगी तो ही ये डील होगी, वरना डील किसी कीमत पर नहीं होगी। हमारी सेना तैयार है किसी भी वक्त हमला करने के लिए, और हम हमला करेंगे भी, कर भी सकते हैं और उसका जवाब वो दे भी रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं, बाहर भी और अपने ही देश में, अपनी ही संसद के अंदर भी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।